मैडम जी, ये आप ही का कार्ड है ना? हाँ, ये तो मेरा ही कार्ड है। तुम्हारे पास कैसे आया? कार्ड ही नहीं, ये पूरा का पूरा आपका पर्स ही हमारे पास है। इसमें देखिए इतना सारा पैसा है, इसमें बहुत सारा कार्ड भी है। 1 भी रुपया लिए नहीं है, आपका है, आप रख लीजिए। ये बैग तो चोरी हो गया था शायद, या मैंने कहीं गिरा दिया था। इतने टाइम से ढूंढ रही थी, मुझे कहीं मिला नहीं। तुम्हारे पास कैसे आया? वो हम अपनी अम्मा से बात कर रहे थे। अम्मा, हम शहर पहुंच गए हैं, अभी काम धंधा मिला नहीं है पर ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा। तुम चिंता मत करो, हम अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे, खाना पीना भी समय से खा लेंगे। और हाँ, जैसे ही काम मिल जाएगा ना और पैसा आ जाएगा तो तुम्हारे लिए भेज देंगे हम। किसका पर्स है? अम्मा, हम आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? प्रणाम, रखते हैं। ये पर्स किसका है? अरे बाप रे, इसमें तो इतना सारा पैसा है। शहर में पहली बार आए, हमारी किस्मत ही खुल गया। अब तो कमाने की जरूरत है ही नहीं, पैसों का लेकर हम भाग जाते हैं। काम नहीं, ये तो गलत होगा ना। ये भी तो किसी के हक के पैसा होगा, और हम गांव से शहर कमाने आए हैं। पैसा चोरी कर लेंगे, कोई आया होगा हमारे जैसा कमाने वाला तो बेचारे का नुकसान हो जाएगा ना। और हमारी अम्मा कहा करती है कि बेटा चोरी चकारी मत करिए, उनके संस्कारों के खिलाफ नहीं जा सकते। और ये किसका है, कोई दिख भी नहीं रहा। ये तो आईडी कार्ड लग रहा है, घर का पता भी लिखा हुआ है और फोटो भी है इसमें। काम करता हूँ, इसी पते पर चला जाता हूँ, जिसका होगा उसे दे दूंगा, उसको बेचारे को मिल भी जाएगा। हाँ, सच बताया ना मैडम जी, इसमें बहुत सारा पैसा है। पैसों को देख कर ना लालच आ गया था मन में, सोचे कि हम रख ले। फिर अम्मा का दिया हुआ संस्कार हमें याद आया कि अम्मा हमें ऐसी संस्कार तो नहीं दिए हैं। फिर ना इसमें देखे तो आपका घर का पता था, आईडी कार्ड था, तो उस पते पर हम गए थे पैसा लौटाने। गार्ड ने धक्के मार के निकाल दिया। उन्होंने ना चोर समझ लिया मुझे। फिर समझ में नहीं आ रहा था कि आपका पैसा कैसे लौटाए, और लौटाना भी था। फिर अच्छे से पर्स में ढूंढे तो आपका ना ऑफिस का पता दिखा। फिर ऑफिस पर आए, अब अचानक दिख गई गाड़ी के पास। फिर हम सोचे कि पैसा तो लौटा ही देंगे, बहुत खुश होकर आपके पास आए तो साहब ने हमें भगा दिया। मैडम जी। ओए, क्या कर रहा है? खुले पैसे नहीं, निकल चल। पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैडम जी से कुछ बात करनी है। मैडम जी, दरअसल बात यह है ना कि मैडम से बात करेगा तू? तेरी औकात है? निकलने यहाँ से, वरना पीट पीट के भेज दूंगा तेरे को। निकल चल। साहब, बताओ तेरे को। पागल कहीं का लोग होते हैं। मैडम आप यहाँ ध्यान दीजिए। देखा साहब, हम ना पैसा लौटाने आए थे, आप तो हमारी बात ही नहीं सुने। आपको लगा कि हम भिखारी हैं, भीख मांगने आए हैं, पर हम भिखारी नहीं हैं। हम बस थोड़ा सा मजबूर हैं, मेहनत करने आए हैं, शहर में कमाने आए हैं, भीख मांगने नहीं। आप गलत निकल गए ना साहब, देख लीजिए। मैं उस समय कुछ गलत सोच के बैठा था, मुझे लगा कि आप शायद भीख मांगने आए हो, मैडम को परेशान कर रहे हो, इसी वजह से आपके ऊपर मैंने गुस्सा किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोल रहे हैं साहब? आपको समझना चाहिए था, मतलब ये थोड़ी भी दया नहीं दिखाया आपने। अगर हम 1-2 बार बोल देते ना तो आप थप्पड़ भी मार देते, हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है। खैर कोई बात नहीं साहब, हम जैसों के साथ ऐसा ही होता है, पर हम चोर नहीं हैं। जानते हैं साहब, हम सपने लेकर शहर में आए हैं कि यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमाएंगे, उसके बाद एक घर बनाएंगे, बढ़िया सा। मिट्टी का घर है ना गांव में। अम्मा की तबीयत बरसात में हमेशा खराब हो जाती है, पानी टपकता रहता है ना, तो हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। हाथ पैर सही सलामत है ही, बस पैसा कमाने आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ना आपका पैसा मिल गया, 1 भी रुपया निकाले नहीं है। हम चलते हैं काम की तलाश में। 1 मिनट देखो, उनकी तरफ से मैं भी माफी मांगती हूँ तुमसे। वो क्या है ना कि सच में ऐसे कोई भी आ जाता तो हमें यही लगता है कि बस पैसे मांगने आ गए, इसीलिए उसने भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर दिया। लेकिन तुमने इतनी ईमानदारी दिखाई, तुमने 1 भी पैसे नहीं निकाले। वैसे तुम्हारी हालत देख के, जिस तरह से तुम्हें नौकरी की जरूरत है, तुम यहाँ शहर में अकेले आए हो काम की तलाश में, तुम चाहते तो ये पैसे रख सकते थे, तो तुमने इसमें से 1 भी पैसे निकाले क्यों नहीं? नरेंद्र जी, हमारे साथ ना बोले ना कि अम्मा का संस्कार है,
सच बताए, इंसान के मन में लालच तो रहता ही है, पर वो संस्कार होता है ना, वो मजबूर कर देता है अच्छा काम करने के लिए। हमारे पास अच्छा संस्कार नहीं होता तो पैसा लौटाते ही नहीं, लेके भाग जाते हैं। मन में खोट तो रहता ही है, पर अच्छाइयाँ रहे ना तो इंसान बन जाता है। हमारी अम्मा की वजह से हम अच्छा इंसान बन गए हैं, इस बात की हमें खुशी है, इसलिए लौटाते हैं। वैसे काफ़ी अच्छा लगा मुझे आप जैसे लोग देखकर भी, जहाँ लोग आज के टाइम पे किसी के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, वहाँ आप अपना फ़ायदा छोड़कर मेरा सामान लौटाने आए। वैसे आप किस काम की तलाश में आए हैं? मैडम जी ऐसे कुछ सोचे तो नहीं है, बस जिंदगी बदलने के लिए शहर में आ गए। कोई भी वैसे काम कर लेंगे, मेहनत मजदूरी का काम कर लेंगे, लेबर वगैरह का, मतलब मेहनत का जो भी काम हो ना सब कर लेंगे, क्योंकि पैसा तो खूब कमाना है हमें शहर में। अच्छा सुनो, हमारी कंपनी में गार्ड की वैकेंसी अभी भी खाली है ना? हाँ मैम, 2 गार्ड की ज़रूरत है कंपनी को। तुम चाहो तो मेरी कंपनी में गार्ड की नौकरी कर सकते हो, सैलरी भी अच्छी दे दूंगी मैं तुम्हें। कर लेंगे मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ कर लेंगे, बढ़िया है। ठीक है, तो ये कार्ड अपने पास ही रखो, कल मेरी कंपनी में शार्प 9 AM आ जाना, ठीक है? जी शुक्रिया मैडम जी। मैडम जी वो कहते हैं ना कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। देखिए हम आपके साथ अच्छा काम किए, पर्स लौटा दिए, हमें आपने नौकरी दे दिया, सारी परेशानी खत्म हो गई। अब आप नौकरी तलाश में इधर उधर भटकते रहते, नौकरी मिलती या नहीं मिलती। हमारी अम्मा भी बहुत परेशान हो रही थी, फोन करके ना पूछती रहती है कि बेटा खाना खा लिया, नौकरी मिली, ऐसे वैसे। अब अम्मा को बताएंगे, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। वैसे सबसे बड़ी मदद तो आपने मेरी करी है। मेरा बैग खो गया था, इसमें इतना सारा कैश था, ऊपर से मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए थे, आपने इसको वापस कर दिया, उसके लिए सच में बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मैडम जी, शुक्रिया नौकरी देने के लिए। कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया साहब। चलिए मैम।